मुजफ्फरपुर जिले के ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र से दुष्कर्म और ब्लैकमेलिंग का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पीड़िता ने आरोप लगाया है कि जीजा के अंतिम संस्कार के बाद मामा के साले ने उसे फोन कर अपने घर बुलाया। वहां बातचीत के दौरान उसे मंचूरियन खाने को दिया गया, जिसे खाने के बाद वह बेहोश हो गई। पीड़िता का आरोप है कि बेहोशी की हालत में आरोपी ने उसके कपड़े उतारकर दुष्कर्म किया और अश्लील फोटो वीडियो बना लिया। होश आने पर विरोध करने पर आरोपी ने जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता के अनुसार आरोपी की पत्नी ने भी मामले को दबाने के लिए उस पर चुप रहने का दबाव बनाया। कुछ दिनों बाद आरोपी ने वीडियो वायरल करने की धमकी देकर दोबारा संबंध बनाने का दबाव बनाया और विरोध करने पर वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। पीड़िता के परिजनों का आरोप है कि ब्रह्मपुरा थाना में शिकायत देने के बावजूद कार्रवाई नहीं हुई है। इसके बाद पीड़िता ने डीआईजी चंदन कुशवाहा से मिलकर न्याय की गुहार लगाई है। बना लिए तो शॉर्ट पेपर कर ले। मेरे जीजू का हत्या हुआ था, जिसमें हम लोग सारा परिवार गए हुए थे और वहाँ पे अंतिम संस्कार होने के बाद हम लोग चले आए। मेरा भाई बहन हम चले आए, मेरे मम्मी पापा नहीं थे उस टाइम। और कल सुबह मेरा भाई बहन वो दोनों स्कूल चले गए। 10 बजे के करीब विद्यासागर कॉल करके बुलाया अपने। विद्यासागर कौन है? विद्यासागर मेरे मामा का साला लगता है। उसका नाम विद्यासागर है, उसके पिताजी का नाम हरिंदर प्रसाद है। वो पहाड़पुर में उसका कचरा का दुकान है। वो कॉल करके बुलाया। हम गए उसके ऊपर रूम है उसका, वहाँ पे बुलाया, बोला कि वो आईडी बंद कर देंगे। तो हम वहाँ पे गए। वहाँ पे जाने के बाद वो पहले से मंचूरियन रखा हुआ था, तो वो मुझे मंचूरियन खिलाया क्योंकि हम कुछ खाए भी नहीं थे। पहले से जीजू का हत्या हुआ था तो हम कुछ खाए भी नहीं थे। तो बोला कि मंचूरियन लेके आया हुआ था, तो बोला कि तुम खा लो, तुम कुछ खाए नहीं हो। तो हम मंचूरियन खाए। उसके बाद पता नहीं मंचूरियन में क्या मिलाया था, नशीला पदार्थ। उसके बाद मुझे कुछ समझ नहीं आया, मैं पूरा नर्वस हो चुकी थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था उस टाइम। तो वो मेरे साथ गलत काम किया और फोटो खींचा और वीडियो बनाया। और उस फोटो को वीडियो बनाने के बाद उसके बाद मैं बेहोश हो गई। वो मेरे साथ गलत काम किया, उसके बाद मैं बेहोश हो गई। उसके बाद जब मुझे होश आया तो मैं चिल्लाई, रोने लगी। तो फिर मेरी मामी वो आई तो बोली कि मान सम्मान का बात है, यहीं को बात पर ख़त्म करो। वो मुझे दवाई खिलाई, मैं किसी तरह अपने घर पे चली गई। घर पे जाने के बाद उसके बाद फिर मेरी बुआ आई तो बुआ से हम दवाई मंगा कर खाए। उसके बाद वो वीडियो मेरा वायरल करने लगा। वो बोला कि फिर से दोबारा बोला कि मेरे साथ संबंध बनाओ, नहीं तो हम तुम्हारा वीडियो वायरल करने लगे। जब हम मना कर दिए तो उसके बाद वो वीडियो वायरल करने लगा। उससे पहले हम अपने फैमिली को किसी को डरा धमका कर वो रखा था। उससे पहले हम अपने फैमिली में किसी को कुछ नहीं बताए थे। जब वो वीडियो वायरल करने लगा तो मेरे फैमिली में सबको पता चल गया। सबको पता चलने के बाद उससे पहले मेरे मम्मी पापा आईडी के आधार पर FIR किए थे ब्रह्मपुरा थाना में। तो FIR हुआ था। तो उसके बाद जब मेरे साथ हुआ तो जब पूरा वीडियो वायरल हो गया तो उसके बाद छिपाने का कोई मकसद नहीं था। तो उसके बाद मजबूरी था, हमको सच से बोलना ही था। तो हम थाना पे जाके केस करने के लिए गए, आवेदन दिए। तो सर को बोले FIR करने के लिए, सर मेरा आवेदन नहीं FIR नहीं किए। आज कहाँ है? आज DIG के पास आए हुए हैं कि ताकि मुझे इंसाफ मिल सके। वो मेरा FIR दर्ज नहीं की है, इसी के लिए हम DIG के सर के पास आए हुए। उनसे उम्मीद है कि मुझे इंसाफ मिल सकता है। सर विद्यासागर मेरा भाई का साला है। जो मेरे दामाद का हत्या हो गया था, हम पति पत्नी नहीं थे। तो विद्यासागर बुलाया मेरी बेटी को, मेरी मम्मी के रूम पे ही रहता है, मेरे भाई के घर पे रहता है। तो मेरी बच्ची गई, वो लड़का मेरी बच्ची को मंचूरियन खिलाकर और मेरी बच्ची को कुछ न कुछ उसमें नशीला पदार्थ मिला दिए हुआ था। जो मेरी बच्ची को थोड़ा चक्कर उकर आने लगा, थोड़ा उसको मन अजीब होने लगा। तो लड़का इसका ज़बरदस्ती मेरी बेटी के साथ बलात्कार किया और वीडियो बना लिया। और वीडियो बनाकर मेरी बच्ची को हमेशा धमकी देता था कि अगर तुम कहीं भी किसी को बोलोगी तो वीडियो वायरल कर देंगे। जिसके कारण मेरी बेटी आज तक हमें भी चाहे किसी को भी नहीं बताई बात। कल होकर सोचे वो नॉर्मली वीडियो चलाया लड़का, तो उसके कारण मेरे पति को, मेरा बेटा को, मेरे पूरे परिवार को
मारने का धमकी देता था और इंस्टाग्राम फेसबुक पर मेरा पूरा परिवार का फोटो डालता था और पिस्तौल उस्तौल साथ में लगा कर वो लड़का विद्यासागर फोटो डालता है फेसबुक पर इंस्टाग्राम पर 2 लाख का कभी इनाम कभी 1 लाख का इनाम डालता है। उसके बाद में इसी शिकायत लेकर हम ब्रह्मपुरा थाना में हम शिकायत किए तो मेरा जो क्या कहते केस ले लिया गया और उसके बाद में वो लड़का मेरी बेटी को दोबारा जबरदस्ती फिर से वो शोषण करने के लिए मेरे बेटी को बार बार इंस्टाग्राम पर आईडी खोलकर बोलता है कि हम तुम्हारे साथ दोबारा माने बलात्कार करेंगे और दोबारा वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालेंगे। मेरी बेटी उसके बात से इनकार कर दी तो सच में वो फिर से जो गलत किया था वीडियो बनाया था वो डाल रहा है बार बार डालकर हम लोग को पूरा परिवार को परेशान करके रखे हुए। हाँ, ब्लैक मनी भी करता है। और किनके पास आए हैं? हम लोग डीआईजी सर के पास आए हैं न्याय के लिए। सर गुहार लगा रहे हैं। ब्रह्मपुरा थाना हम लोग को नहीं सुनी है सर। हम तो आवेदन दिए 24 तारीख के लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है। और वहाँ बोलते हैं तो बोलते हैं एक ही बात कि जो पहला एफआईआर है उसी पर काम किया जाएगा, नया एफआईआर आप लोग को हम नहीं शिकायत करेंगे। लड़का को मत फंसाइए, लड़का को जिंदगी बर्बाद कीजिए। हमको जहाँ तक लग रहा है विपिन रंजन पैसा खाकर बैठ गए हुए हैं। वो पैसा खाकर बैठ गए हैं, वो कुछ सुनवाई नहीं करे। हमको आप लोग से निवेदन है और सर से यही निवेदन है कि सर हमारा बच्चा को हम लोग को सर इंसाफ दिलाए, नहीं तो हम लोग आत्महत्या के सिवा हम लोग के पास में सर कोई उपाय नहीं। हम लोग को इज्जत का सवाल है सर, हम लोग को इज्जत नहीं है। हम लोग कहाँ, हमको 3 गो लड़की है सर, कहीं में मुँह दिखाने लायक हमको नहीं छोड़ा है लड़का। और उसका पिता हरेंद्र भगत और लड़का हमको बार बार धमकी भी देता है।